मोदी सरकार गिरने वाली है और ये कोई अतिशयोक्ति का विषय नहीं है। हम गरीब आदमी फुटपाथ पे रह रहे हैं, किराए के मकान पे रह रहे हैं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने गरीबी नहीं घटा रहे हैं, गरीबों घटा रहे हैं। जब रहने ठिकाना नहीं है, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना नाम का नाम। क्योंकि बीजेपी का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है और राहुल गांधी, जिनको हम सिर्फ पप्पू कहा करते थे, वो एक समझदार और क्रेडिबल नेता के रूप में उभर रहे हैं। इस वीडियो में हम डेटा, फैक्ट, स्ट्रेटजी के साथ बताएंगे कि कैसे बिहार चुनाव एनडीए के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है और राहुल गांधी की रणनीति पूरे पॉलिटिकल गेम को बदल सकती है। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय उनकी स्पीच लोगों को इतनी पसंद आई और पसंद आने वाले वर्ग में भी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज़ को। उनके कुछ बड़े डिसीजन जैसे नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को ख़त्म करना उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में दर्शाता है। पिछले 10 सालों में उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी और यही वजह है कि 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण करी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता। लेकिन अब धीरे धीरे ये असर कम होने लगा है। बीजेपी का इन्फ्लुएंस घट रहा है और एग्जिट पोल और रियल रिजल्ट ने दिखाया कि बीजेपी को उम्मीद से कम सीट मिली है। 2019 में 308 सीट थी, अब 240 सीट पर ही सिमट गई। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की मदद से एनडीए गवर्नमेंट तो बनी, लेकिन ये जीत कई सवाल छोड़ गई। अब बात करते हैं कि बिहार की राजनीति की असली स्टोरी क्या है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए सिर्फ 122 सीट चाहिए। मुख्य मुकाबला जिसमें एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस जेडीयू और इंडिया महागठबंधन जिसमें आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस और भी कुछ पार्टीज है। एनडीए अभी सर्वे में थोड़ी बढ़त में है, लेकिन नया ट्विस्ट यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी मैदान में है। नीतीश कुमार के बार बार बदलते अलायंस ने हमेशा इलेक्शन की दिशा बदल दी, क्योंकि ये किसी एक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ ही नहीं सकते। कभी ये इस पार्टी में, कभी ये इस पार्टी में। अगर पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो बदल गया तो एनडीए माइनॉरिटी में जा सकती है, यानी बिहार का फैसला दिल्ली तक असर डाल सकता है। यानी लोग हर तरफ से ही परेशान है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसमें हमेशा गरीबों का शोषण हुआ है। यानी कि एनडीए के लिए यही फ्रस्ट्रेशन एक बड़ा खतरा बन सकती है। अब देखते हैं वे लोग जो बिहार और अन्य राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। चुनाव तक जुमला बोलेंगे, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाएंगे, यही काम है। और वे दिखाते हैं कि लगभग 35% लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जो नीतीश के 23% से 1.5 गुना ज़्यादा है। नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान अगर अलायंस बदलते हैं तो एनडीए की 293 सीट से घटकर सिर्फ 260 रह जाएगी। इंडिया महागठबंधन 267 प्लस सीटों तक पहुंच सकता है आसानी से और राहुल गांधी सरकार बना सकते हैं। बिहार के इलेक्शन रिजल्ट सिर्फ राज्य के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा इम्पैक्ट रख सकते हैं। लोकल डायनेमिक्स, कास्ट इक्वेशन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर ये मिलकर काम करे तो ये नेशनल पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं आसानी से। बिहार इलेक्शन एक स्विंग इलेक्शन है। छोटे छोटे मिस्टेक्स या अलायंस चेंज पूरे चुनाव का परिणाम को इधर से उधर कर सकते हैं। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी, तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी मिलकर एनडीए को कड़ा मुकाबला दे सकती है। अगर प्रेडिक्टेड ट्रेंड अलाइन हुए तो एनडीए सिर्फ बिहार नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी सीट बैक फेस कर सकती है। हर वोटर, हर सीट और हर अलायंस मैटर करता है। अगर आपको ये एनालाइज थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए बिहार में क्या होगा, एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखेगी या इंडिया महागठबंधन अगला बड़ा झटका दे सकता है।